सीईओ की माँ अपने बहू की दुकान पर कपड़े खरीदने आई थी। वहाँ उनकी अचानक एक बुजुर्ग महिला से मुलाकात हुई जो खुद को सीईओ की माँ बताकर लोगों को धोखा दे रही थी। इतना ही नहीं, उस इम्पोस्टर महिला ने असली माँ से ये तक कह दिया कि वो उसके जैसे कपड़े ना पहने। उस नकली और घमंडी महिला को देखकर असली माँ मुस्कुरा दी। उसने कोई हंगामा नहीं किया, न ही उसकी पोल खोली, बल्कि वह थोड़ा झुककर उससे मीठा व्यवहार करने लगी। इसी दौरान उसने अपनी बहू की ओर एक नजर डाली। बहू सब समझ गई। माँ बेटी मिलकर उस नकली महिला की झूठी तारीफें करने लगी। उन्होंने स्टोर के सारे महंगे और एक्सक्लूसिव कपड़े निकाल लिए। हर ड्रेस के साथ ज्वेलरी भी मिलाई गई। वो इम्पोस्टर महिला तो जैसे तारीफों और लग्जरी में खो गई थी। उसे ये तक एहसास नहीं था कि वो धीरे धीरे पूरे स्टोर की सबसे बड़ी मजाक बनती जा रही है। नकली महिला बार बार असली माँ की हैसियत का मजाक उड़ाती रही, कहती रही, तुम जैसे लोग मेरे जैसे कपड़े पहनने लायक नहीं हो। लेकिन जैसे ही बिल चुकाने की बारी आई, उसका चेहरा उतर गया। ये साधारण से दिखने वाले कपड़े असल में $2 लाख के थे। जब वो कोई बहाना ढूंढने लगी लौटाने का, असली माँ ने मुस्कुराते हुए कहा, अरे आप जैसी अमीर महिला के लिए $2 लाख तो कुछ भी नहीं है ना। वहाँ मौजूद बाकी लोग भी अब उसे सीईओ की माँ मानकर उस पर विश्वास करने लगे। सबने उसे कहा, अब तो आपको ये पेमेंट करना ही चाहिए। डर के मारे वह महिला अब भी नाटक करती रही, लेकिन उसका क्रेडिट कार्ड बार बार फेल हो गया। वो बहाना बनाने लगी, कार्ड तो अभी अनफ्रीज नहीं हुआ है। आखिरकार उसने अपना एकमात्र कीमती सामान, एक पारिवारिक पन्ने की हार, कैशियर को गिरवी रखने के लिए दे दिया। वो बोली, मैं बाद में इसे छुड़वा लूंगी। अब तो लगा कि शायद उसे सबक मिल गया होगा, लेकिन नहीं, जाते जाते भी वो घमंड नहीं छोड़ पाई। उसने असली माँ का अपमान करते हुए कहा, तुम जैसे गरीब गाँव वाले लोग ऐसे हाई क्लास स्टोर में आने लायक नहीं होते। अपनी औकात में रहो। असली माँ मन ही मन सोच रही थी, जिसने अपना फैमिली नेकलेस बेच दिया वो अब भी दिखावा कर रही है। फिर वो बोली, कल सीईओ अपनी माँ के लिए एक होमकमिंग पार्टी दे रहे हैं। अगर आप मेहमान लाना चाहती हैं तो स्पेशल इनविटेशन होना चाहिए। वहाँ मौजूद लोग हैरानी से इम्पोस्टर को देखने लगे। सबको लगा अब तो उसका झूठ पकड़ा जाएगा, लेकिन किस्मत ने फिर पलटी मारी। उस इम्पोस्टर महिला की बेटी सीईओ की सेक्रेटरी थी। उसने चोरी छिपे पार्टी का इन्विटेशन भी ले लिया और यहाँ तक कि सीईओ ने अपनी माँ के लिए जो गिफ्ट तैयार किया था उसकी भी झलक दिखा दी। हर ज्वेलरी का पीस करोड़ों डॉलर का था। इम्पोस्टर महिला का लालच और बढ़ गया। उसे लगा अगर वो एक टुकड़ा चुरा ले तो कोई नोटिस नहीं करेगा। पार्टी में वह इम्पोस्टर महिला खूब इतराती रही, लोगों की तारीफों में डूबी हुई थी। तभी असली सीईओ की माँ धीरे धीरे अंदर आई, लेकिन किसी ने उन्हें पहचाना नहीं। इससे इम्पोस्टर और भी शेर हो गई। वो मंच पर चढ़ गई और वहाँ मौजूद उस असली महिला को जलील करने लगी। तुम जैसी मछली बेचने वाली औरतों की यहाँ कोई जगह नहीं है। असली माँ ने होम टाउन के रिश्ते की वजह से अब तक चुप्पी साध रखी थी, लेकिन अब हद पार हो चुकी थी। आखिरकार उन्होंने खुद को सीईओ की असली माँ घोषित कर दिया। इम्पोस्टर हंसने लगी, तू सीईओ की माँ? लगता है किसी अमीर पति की तलाश में इस पार्टी में घुस आई है। अब असली माँ ने उससे पूछा, बताओ कंपनी का सालाना मुनाफा कितना होता है? वो इम्पोस्टर थोड़ी देर सोचती रही और बोली, $3 मिलियन। पूरा हॉल सन्न रह गया, क्योंकि सब जानते थे कि कंपनी का मुनाफा $100 बिलियन से ज्यादा है। अब जब उसकी असलियत खुलने वाली थी तो उसने झट से वो ब्रेसलेट निकाल लिया जो सीईओ ने अपनी माँ को दिया था, जिसकी कीमत करोड़ों में थी। उसे देखकर किसी को शक नहीं हुआ कि वो झूठ बोल रही है, लेकिन अब असली कहानी तो सामने आने ही वाली थी।